विद्यार्थियों, हमारे आज के हिंदी चैनल मेक लर्निंग इजी विद स्नेहा में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको वात्सल्य वर्णन बताने जा रही हूँ, जो कि भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है और वात्सल्य रस भी होता है। तो कवि श्री सूरदास जी कहते हैं कि हरि जू की बाल छवि कहाँ बरन, यानी मतलब हे भगवान, मैं भगवान श्री कृष्ण की बचपन की छवि को, बचपन की सुंदरता का वर्णन करता हूँ। सकल सुख की सीव, सारे सुखों की जो सीव है, सारे सुखों का समुद्र है और करोड़ों कामदेवों की शोभा को हरण करने वाला है। भुज भुजंग सरोज नयनन, जिनकी भुजाएं भुजंग की तरह हैं, यानी सर्प की तरह हैं, और सरोज नयन, जिसके नेत्र कमल की तरह हैं। बदन विदु चित लरन, और जिनका बदन विदु यानी चंद्रमा की किरणों से भी लगने वाला है, इतना सुंदर है। तो जब भगवान की सुंदरता को देखा, तो भगवान की सुंदरता को देखकर जो सर्प है वो अपनी बावी में चला गया और जो कमल था वो जल में छुप गया, और बदन जो मतलब विदु था यानी चंद्रमा था वो आकाश में जाकर छुप गया। उपमा अपर दुर्धरन, जिसकी कोई उपमा नहीं की दी जा सकती है। मंजु मेचक मृदुल तन अनुहरत भूषण वरन, और भगवान कृष्ण के जो अनुहरत भूषण वरन यानी मतलब आभूषण ना भी होते हुए, यानी आभूषण न होते हुए उनका शरीर इतना सुंदर लग रहा है, इतना शोभायमान हो रहा है। मनो सुबह सिंगार ऐसे सुतर हरे अद्भुत फरनी, ऐसा लगता है कि मानो सुंदर श्रृंगार शिशु तरु से श्रृंगार का वृक्ष, श्रृंगार का वृक्ष, उस पर फरे अद्भुत, यानी छोटा सा वृक्ष है और उस पर अद्भुत फल फले हुए हों। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन गुटुरवन करत, चलत पद प्रतिबिंब यानी जो पैरों से चलते हैं तो उनकी जो प्रतिबिंब है, उनकी जो छाया है वो मणियों से जटित है उन आंगन, तो उस पर जो है घुटनों के बल भगवान श्री कृष्ण चल रहे हैं। जलज संपुट सुबह छवि भरी लेत जनु उर जनु धरनी, यानी जो धरनी है, जो पृथ्वी है, वो ऐसा लगता है कि जलज संपुट यानी जो कमल के फूल की जो बैठकी है, कमल के फूल की जो सुंदरता है, वो छवि, उसकी जो सुंदरता जो है वो जनुधरन यानी पृथ्वी को ले लेती है अपनी गोद में। पूर्ण फल अनुभवत सुताई बिरो के कह नंद घरनी, और नंद की जो पत्नी है, नंद की पत्नी माता यशोदा, वो अपने पुत्र को देखकर पुण्य के फलों को अनुभव करती हैं। वो कहती हैं कि मैंने जाने कौन से पुण्य किए हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हमारे घर में आकर के ये बाल लीला दिखा रहे हैं। सूर्य प्रभु की उर्वशी किलकन ललत लरखरन, सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु की किलकारी मार कर लड़ना, किलकारी मार कर सुंदरता और लड़खड़ा कर चलना, ये उनके हृदय में बसा हुआ है। किसके? सूरदास जी के। तो सूरदास जी कहते हैं कि इस तरह से भगवान का वात्सल्य वर्णन है, और वात्सल्य का जो स्थायी भाव होता है वो रति ही होता है, और वत्सल भी उसको कहते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, अगर ऊपर के 4 लाइनों के देते हैं तो उसमें होगा कि सकल सुख की समुद्र किसको कहा गया है, तो कोटि मनोज और करोड़ों मनोजों की, करोड़ों कामदेवों की शोभा को हरण करने वाले कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण। भुजाएं उनकी कैसी हैं? भुजंग की तरह हैं, और भुजंग भगवान की सुंदरता को यानी हाथों की सुंदरता को देखकर कहाँ चला गया? अपनी बावी में चला गया। और कमल कहाँ चला गया? कमल जल में चला गया। और उनका जो सुंदर बदन है जो कि चंद्रमा को भी हरण कर लेता है, वो कहाँ चला गया है? वो आकाश में चला गया है। इस तरह से क्वेश्चन आंसर होंगे आपके। धन्यवाद।